हम साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना आगे बढ़ रहे हैं, जितना तरक्की कर रहा है हमारा साइंस, हम उतना ही इस कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि यदि हमें संसार की मिस्ट्रीज को समझना है, यदि उनको सॉल्व करना है, इस संसार के रहस्यों को समझना है, उनको सॉल्व करना है, तो हमें वापस से अपने वेदों को खोलना होगा और पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे वेदों में संसार की सभी मिस्ट्रीज का सॉल्यूशन है। हमारे वेदों में संसार के सारे रहस्यों का उत्तर है। हमारे वेदों में दो प्रकार की विद्याओं के बारे में बात की गई है। पहला पराविद्या और दूसरा अपराविद्या। क्या है पराविद्या? पराविद्या में क्या लिखा है? पराविद्या कहता है जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज है उसे पराविद्या कहते हैं। आज हमारा साइंस क्या कह रहा है? हमारा साइंस कह रहा है ये जो मटीरियल वर्ल्ड है वो यहाँ तक ही सीमित है, ये मटीरियल वर्ल्ड ही सब कुछ है, इसके बाहर का सोचता ही नहीं साइंस। लेकिन हमारे वेदों में, इस पराविद्या में हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भी बात की गई है, स्पिरिचुअल दुनिया की भी बात की गई है। हमारे वेद कहते हैं कि ये जो पूरा मटीरियल वर्ल्ड है, इतना बड़ा मटीरियल वर्ल्ड है, ये पूरी एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है। इस सबके बियॉन्ड एक आध्यात्मिक दुनिया है और वहाँ कुछ भी ये मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पर मटेरियल सब्सटेंस नहीं है। वहाँ पर जो है वो है स्पिरिचुअल सब्सटेंस, और उसको समझना इतना आसान नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने आज तक अपने पैदा होने से आज तक हमने क्या देखा है? इस मटेरियल वर्ल्ड को ही तो देखा है, इस भौतिक संसार को ही तो देखा है, इससे ही हम फैमिलियर हैं। उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, क्या नहीं है, कौन है वहाँ पर, इसके बारे में हमारे वेदों में लिखा है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब चीज़, ये सब समझने की कोशिश करिएगा। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच में यदि आपने छोड़ा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी। हमने पराविद्या को तो समझ लिया, लेकिन अपराविद्या क्या है? इस मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज को अपराविद्या कहते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात होगी, सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया की बात होगी, सिर्फ परमात्मा और आत्मा का मिलन, ये सारी बातें होंगी। नहीं, जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस पृथ्वी को स्वयं भगवान ने बनाया, उस पृथ्वी के बारे में भी तो बताएंगे, उस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में भी तो भगवान बताएंगे हमें वेदों में। तो वही, यदि पराविद्या है, यदि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, तो अपराविद्या भी है, इस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में भी बात हो रही है। वेदों का मतलब क्या है? वेदों का मतलब ही है नॉलेज, और नॉलेज है, जानकारी है, तो वो पूरी मिलेगी, सभी प्रकार की मिलेगी। जिस मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज हमें साइंस से प्राप्त हुई है, उससे कई ज़्यादा, उससे कहीं वास्ट, उससे कहीं डीप नॉलेज हमारे वेदों में है। और जिस मटेरियल वर्ल्ड की डीप नॉलेज है वेदों में, वो किस प्रकार की है? वो थोड़ी उस प्रकार की है कि एट द एंड हम भगवान से जुड़ सके, भगवान से कनेक्ट हो सके। क्योंकि मेन गोल क्या है इस पूरे जीवन का, इस मानव शरीर का क्या है मेन गोल? कि भगवान से मिलना। अगर बहुत तपस्वी व्यक्ति है, बहुत भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति है, तो हो सकता है कि वो मानव शरीर के अंदर ही भगवान को देख ले, और अगर नहीं तो मृत्यु के बाद, इस मानव शरीर के बाद। मेन गोल तो यही है, और इसी गोल के बारे में हमारे अपराविद्या में, वेद के अपराविद्या में हमें यही बताया गया है। और जब हम वेदों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस संसार को देखने की कोशिश करेंगे, वेदों के नजरिए से हम इस संसार को देखने की कोशिश करेंगे, तो वो नजरिया वही है जिस नजरिए से भगवान इस पृथ्वी को देखते होंगे, इस भौतिक संसार को देखते होंगे, इस मटीरियल वर्ल्ड को देखते होंगे, वही नजरिया है। और जब हम उस नज़रिए से देखेंगे, उस व्यू से देखेंगे, तो हम इस संसार को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी नज़र में क्या प्रॉब्लम है? यदि वो नज़र ठीक है तो हमारी नज़र में भी क्या प्रॉब्लम है? हमारी नज़र में ये प्रॉब्लम है, जब हम अपने नज़र से इस दुनिया को देखते हैं, इस मटीरियल वर्ल्ड को देखते हैं, तो हम बहुत गलतियां कर बैठते हैं। जब हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो हम इतना यूज़ कर रहे हैं कि अब आगे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ समय में पेट्रोल खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। हम अपने नज़रिए से व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों को यूज़ कर रहे हैं, वाहन को यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन इतना मचा दिया हमने, इतना पोल्यूशन हो चुका है हमारे देश में कि हिसाब नहीं। कुछ स्टेट्स तो बिल्कुल ही गैस चैम्बर बन चुके हैं, इतना पोल्यूशन है। ये है हमारी नज़रिए की गलती। आपको पता है, जब ब्रिटिशर्स आए हम पर रूल करने के लिए, तो उन्होंने वेदों को पढ़ा। इसलिए उनको वेदों को पढ़ने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो हमारे देश को बस रूल करना था और ख़त्म करना था, हमारी सारी रिसोर्सेज को, हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ को, सब कुछ ख़त्म करना था। चलो उस पर नहीं जाते। उन्होंने क्यों पढ़ा? उन्होंने वेदों को पढ़ा ही इसलिए कि वो वेदों को कुछ ऐसे डिस्क्राइब कर सके कि हम वेदों को अपने से दूर कर दें। हम इंडियंस हैं, जो हम सनातनी हैं, वो अपने ही शास्त्रों को, अपने ही वेदों को अपने से दूर कर दें, जिससे वो हम पर रूल कर सके। आप सोचिए, समझने की कोशिश करिएगा कि ब्रिटिशर्स को इतना डर लग रहा था कि वेद यदि इन्होंने पढ़ लिए तो हमारा क्या होगा, हम ब्रिटिशर्स का क्या होगा, ये तो भगा देंगे हमको, इनके पास इतनी बड़ी विद्या है। और ये भी हो सकता है इन्होंने ये सोच के भी वेदों को पढ़ा और ऐसा डिस्क्राइब करा ताकि हम वेदों को छोड़ दें, ये सोचकर कि आने वाले फ्यूचर में हम ब्रिटिशर्स कम हो जाएंगे इनसे और ये इंडियंस बहुत ऊपर हो जाएंगे। ये सोचकर भी उन्होंने वेदों को गलत तरीके से डिस्क्राइब करा। मेरा आपको ये सब बताने के पीछे यही कारण है, यही रीज़न है कि आप वेदों की महत्व को समझें। और बाकी आपने इस वीडियो को क्लिक करा है, इस
वीडियो को खोला है तो आप जरूर जानते होंगे वेदों के महत्व को, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं और इस टॉपिक की गंभीरता को आप समझते हैं। अभी तक हमने वेदों के महत्व को समझा और हमने ये भी समझा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमसे वेदों को दूर करने का षड्यंत्र करा, फिर पूरी प्लानिंग बनाई। और अब हम समझते हैं कि वेदों में 14 ब्रांचेस है वेदों की। कौन कौन सी हैं? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छेद, ज्योतिष, कल्प, न्याय, विमोश, सूत्र, पुराण, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, ये सब हैं। इतने सारी ब्रांचेस हैं वेदों की। आपको पता है इतने समय पहले हमारे वेदों में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी कई प्रकार की चीजें, इतने प्रकार के सब्जेक्ट्स इतने समय पहले हमारे वेदों में हैं। और किस नाम से है वो आप समझिए। हमारे वेदों के किस पार्ट में है? मैथमेटिक्स 16वां सूत्र में, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष विज्ञान में इंक्लूडेड है, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में हमें बताया गया है केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी, मेडिसिन आयुर्वेद के रूप में है, लॉजिक, फिलोसॉफी न्याय के रूप में है, हिस्ट्री इतिहास के रूप में है, जैसे रामायण और महाभारत एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग कल्प शास्त्र में है, पाणिनि व्याकरण सूत्र है, उसके बेसिस में बनी है आज की मॉडर्न डे की जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ये सब कुछ हमारे वेदों के अंदर है। और क्या सुनना चाहोगे? जो लोग वेस्टर्न कल्चर को हाई मानते हैं और इंडियन कल्चर को छोटा मानते हैं, नीचे मानते हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है। उनके मुंह पर भी तमाचा है जो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब धार्मिक पुस्तकें मत पढ़ो, पंडित बन जाओगे। ये है हमारी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान। यही प्रॉब्लम है कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं, और जब पढ़ते हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, स्तंभ हो जाते हैं बिल्कुल। मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से आपको केवल यही कहना चाहता हूं कि हमें अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना होगा, साइड में नहीं रखना होगा। और ऐसी एवेंजर्स और हैरी पॉटर जैसी फिल्मों को, फिक्शियस मूवी को साइड में रखकर अपने धर्म की चीजों को, जो रियल है, अपने रियल वॉरियर्स को देखना होगा। अपने महाराणा प्रताप को देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के सीरियल देखिए, इतनी मोटिवेशन बढ़ जाएगी कि उसका हिसाब नहीं। अपने हिंदू शूरवीरों को देखकर उनकी शौर्य गाथा को देख, क्योंकि दोस्तों जब तक हम अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान नहीं करेंगे, हम अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे भी नहीं करेंगे। हम अपेक्षा तो करते हैं कि दूसरे भी हमारे धर्म का सम्मान करें, हमारे ग्रंथों का सम्मान करें, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि हमने ही अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान नहीं किया तो वो क्या करेंगे? हमने ही कभी अपने धर्म ग्रंथों को खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करी, तो दूसरे हमारे धर्म ग्रंथों पर कमियां निकालते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के श्लोक का गलत मीनिंग निकालकर हमें मूर्ख बनाते हैं। क्यों बना पाते हैं? इसीलिए क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट ही नहीं जगाते अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का। और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का कार्य अपनी संस्कृति की रक्षा का, अपनी संस्कृति की प्रचार का कार्य केवल कथावाचकों का, संत का, पंडितों का नहीं है, ये कार्य प्रत्येक सनातनी का है। हम मेडिसिन में भी बहुत आगे थे दोस्तों। आप अपनी स्क्रीन में जो देख रहे हैं ये है मॉडर्न डे का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सुश्रुत संहिता में से ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सुश्रुत सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कितने मॉडर्न डे के इंस्ट्रूमेंट से कितने ज्यादा, सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट है उससे कितने ज्यादा सिमिलर है। ये है हमारे वेदों की शक्ति। गूज़बम्प्स आ जाते हैं ऐसी चीजों को देखकर कि इतने समय पहले हमारे पास ऐसे थे, इतने अच्छे मॉडर्न डे के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्जरी के वो थे। आज का मॉडर्न डे आर्किटेक्चर हमारे वास्तुशास्त्र में आ जाता है कि घर कैसे बनाना है, मंदिर कैसे बनाना है, ताकि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो सुख शांति से रह सकें। घर का जो वास्तु है उसका प्रभाव घर के लोगों पर, जो सदस्य हैं घर के, उन पर क्या पड़ता है, जो घर के मुखिया है उन पर क्या पड़ता है। आज का मॉडर्न डे आर्किटेक्चर में क्या बोला जाता है कि किस तरीके का आर्किटेक्चर होना चाहिए, किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए घर का, उस पर जोर दिया जाता है। किस तरीके से स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए उस पर जोर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इतने डिटेल में घर में रहने वाले हर व्यक्ति पर, घर के स्ट्रक्चर का, घर के पूरे वास्तु का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, घर के मुखिए पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इतना डिटेल में हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया। लॉज के बारे में, कानून के बारे में मनुस्मृति में बताया गया है। और इसको कुछ लोग स्त्री और दलित विरोधी बताते हैं और उनका कहना ये होता है कि इसमें स्त्री के बारे में बहुत गलत है, जो दलित है उनके बारे में बहुत गलत लिखा हुआ है, और इसी कारणवश ये हमारी मनुस्मृति को, हमारे पवित्र ग्रंथ को जलाते भी हैं कुछ लोग। लेकिन ये उनका भ्रम है। मनुस्मृति में हमारे ह्यूमन सोसाइटी को किस तरीके से चलाना चाहिए, किस तरीके के लॉ हैं उसके बारे में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति का एक लॉ है जिस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होती है कि जो स्त्री है वो शादी से पहले पिता की जिम्मेदारी है और उसकी सुरक्षा का जितना भी पूरी जिम्मेदारी है वो उसके पिता की है शादी से पहले, और शादी के बाद वो जिम्मेदारी हो जाती है पति की। और यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्रों का ये दायित्व है कि वो अपनी माता की सुरक्षा कर सके, जिससे सोसाइटी में पीस रहेगी। आज का कॉन्सेप्ट इससे उल्टा हो चुका है। आज इक्वालिटी के नाम पर
स्त्री की सुरक्षा का दायित्व कोई भी लेना नहीं चाहता। इक्वालिटी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर ये आज इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं, इतने सारे आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं वुमेन से रिलेटेड, ये क्यों देखने को मिल रही हैं? क्योंकि वेदों के लॉज को नहीं माना जा रहा, मनुस्मृति की जो एक कानून है, लॉज है, इनको नहीं माना जा रहा। ये कहा जाता है कि ये जो कानून है मनुस्मृति के, ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है। कहा जाता है कि कोई क्यों स्त्री की सुरक्षा करेगा, स्त्री भी इंडिपेंडेंट है, वुमेन भी इंडिपेंडेंट है, वो अपनी खुद से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है, इसलिए आज क्राइम बढ़ रहे हैं। कोई जिम्मेदारी लेने ही नहीं चाहता, बात यही सत्य है। और आज के समाज में भी, सोसाइटी में भी ये फैला दिया गया है कि कोई लड़का भी ले लो आप, लड़का भी लड़की भी दोनों के लिए है कि कोई भी यदि अपने माता पिता के कहने पर ही कुछ कार्य करता है या फिर उनकी परमिशन से ही बाहर जाता है तो उसको डिपेंडेंट बोल दिया जाता है कि ये तो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स में, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इंडिपेंडेंट के नाम पे, ये जो डिपेंडेंट वर्ड है ना, इसके नाम पर बहुत गलत हो रहा है आज। यदि कोई पुत्र या पुत्री अपने माता पिता के कहने पर, उनके आदेश को पालन करता है, उनके कहने पर ही कहीं जाता है, उनके कहने पर ही सब कुछ करता है, तो वो ये नहीं है कि वो डिपेंडेंट है, वो अपने पुत्र, वो अपने पुत्री धर्म का पालन कर रहा है, कर्तव्य निभा रहा है, निभा रही है। और मनुस्मृति के इस लॉ में कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। और हर सनातनी को सपोर्ट करना चाहिए। अपने वेदों में, अपने मनुस्मृति में, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें जो लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, उसके पीछे लॉजिक है। अगर डिफेंस की बात कर ले तो हमारा बहुत ज्यादा डेवलप्ड डिफेंस सिस्टम था। हमारे वैमानिका शास्त्र में डिफेंस की बात की गई है, मंत्र से चलने वाले वेपन्स की बात करी गई है, सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले विमान की बात की गई है, जैसे कि पुष्पक विमान। एग्रीकल्चर की भी बात कर ले तो एग्रीकल्चर में हमारे इतने टाइम पहले मल्टी क्रॉपिंग की बात की गई है, जो आज हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद या फिर जो आज हमें बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि मल्टी क्रॉपिंग करो, हमारे एग्रीकल्चर में बोला जाता है कि जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी। ये सब हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और आज हम फिर से लौट कर पूरा घूम फिर के इन्हीं पर वापस लौट रहे हैं। एंटरटेनमेंट के बारे में भी बात की गई है, मनोरंजन के भी बारे में बात की गई है हमारे नाट्य शास्त्र में। भगवद गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह दिव्य ज्ञान चाहे वेद हो या पुराण हो या कोई भी सनातन वैदिक ग्रंथ, यह सब ज्ञान वो सूर्य देव को 12 करोड़ साल पहले ही दे चुके हैं। पर सूर्य देव ने यह दिव्य ज्ञान मनु को उपदेश दिया, फिर मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया और फिर यह मौखिक ज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। इसलिए वेदों को पौरुषेय कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वो ज्ञान जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया उसको कहा जाता है पौरुषेय, कि किसी के द्वारा लिखा नहीं गया, स्वयं भगवान ने वो ज्ञान दिया। भगवान ने ये ज्ञान दिया तो किसको दिया? उन तपस्वियों को दिया, उन ऋषियों को दिया जिन्होंने बहुत तपस्या करी, उनको ये ज्ञान मिला और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बताया और ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन ये पूरी नॉलेज, वेदों की नॉलेज पास आउट होती रही। पहले इस ज्ञान को मौखिक रूप से दिया गया, लेकिन जो बाद में जो हमारे मनुष्यों की स्मरण शक्ति है, स्मृति है, याददाश्त है, वो कम होने लगी, कमजोर होने लगी। जब इतने बड़े ज्ञान को दिमाग में स्टोर नहीं कर पा रहे थे हम मनुष्य नहीं कर पा रहे थे, अब इतनी कैपेसिटी नहीं रही थी, तो हमारे जो ऋषि हैं, ऋषि वेदव्यास जी ने इस पूरे ज्ञान को लिखा और 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हर वेद के अंदर हमें 4 मुख्य चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या है वो 4 मुख्य चीजें? सबसे पहले संहिता, फिर आ जाता है ब्राह्मणा, फिर आ जाता है अरण्यका, फिर आ जाता है उपनिषद। संहिता जो है इसकी भाषा वैदिक संस्कृत में होती है और ये 4 वेद में 4 संहिता होती हैं, यानी हमारी जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सब में 4 संहिता भी। फिर आ जाता है ब्राह्मणा, ब्राह्मण संस्कारों और अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए आधारित नियमों से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मेनली देवताओं के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसके बारे में सारे नियम है, यज्ञ को किस तरीके से किया जाए जिससे देवता प्रसन्न हो, उसी के बारे में हमें इसमें मिलता है। फिर बात आ जाती है अरण्यका की, इसमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी गई हैं। इसमें मेनली जो चीज़ है वो है अनुष्ठान की धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा केंद्रित है, यानी अनुष्ठान का जो हमने देखा कि ब्राह्मणा में कि जिस तरीके से कैसे अनुष्ठान किया जाए उस नियमों के बारे में बताया गया है जिससे देवता प्रसन्न हो, लेकिन इसमें क्या है, अरण्यका में उसी अनुष्ठान का धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा इसमें मेनली फोकस किया गया है। और इसके अलावा इसमें प्राण विद्या का भी विशेष वर्णन है। इसके बाद आ जाते हैं उपनिषद। उपनिषद वेदों के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आते हैं। इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच संबंधों का ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। 108 उपनिषदों को 4 वेदों में अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अब बात कर लेते हैं डिटेल में ऋग्वेद की। ऋग्वेद मेनली विज्ञान के बारे में बताता है और इसी कारण से इसे विज्ञान कांड का ग्रंथ भी कहा जाता है। और विज्ञान में भी क्या क्या आ जाता है, ज्ञान, कर्म, उपासना सभी विद्यमान रहते हैं। ऋग्वेद के अंदर एक ही संहिता पाई जाती है जिसे ऋग्वेद संहिता कहते हैं। इसके अंदर हमें 10 मंडल मिलते हैं जिनमें 1028 रुचियां हैं और 10,552 मंत्र हैं। 2 ब्राह्मणास भी पाई जाती हैं, ऐतर्य ब्राह्मणा एंड कौशितकी ब्राह्मणा।
इसके बाद 2 अरण्यका भी है इसमें, ऐतरेय अरण्यका एंड संख्याया अरण्यका। ऋग्वेद में मुख्य देवता कौन है? इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, सूर्यदेव और वायुदेव। इसके अलावा ऋग्वेद में आत्मा, परमात्मा, जीव, प्रकृति, विज्ञान और संसार के विभिन्न पदार्थों के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को 2 जगह डिवाइड किया गया, कृष्ण वेद और शुक्ल वेद। मेनली कर्मों के बारे में बताया गया है हमारे इस यजुर्वेद में, कर्म कैसे किस तरीके के किए करने चाहिए, इसलिए यजुर्वेद को कर्म कांड भी बोला जाता है। हमारे यजुर्वेद में एक संहिता भी है, यजुर्वेद संहिता, इसमें 1975 मंत्र हैं। 3 ब्राह्मणास भी हैं, कथा का ब्राह्मणा, तैतरेय ब्राह्मणा, शतपथा ब्राह्मणा। इसमें 3 अरण्यका भी हैं, बृहद, तैतरेय, मैतरेयनीय। सामवेद हिंदी के समन शब्द से मिलता है, जिसका अर्थ होता है धुन। सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है आकार के रूप में, लेकिन कहा जाता है कि इसी में सारे वेदों का सार है, सारांश है, इसलिए इसको उपासना और भक्ति कांड का ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें एक संहिता है और 1875 मंत्र हैं। अधिकतम मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें 11 ब्राह्मणास हैं और यदि सामवेद को वेदों का गीत, सुर, गायन भी बोलें तो इसमें कुछ गलत नहीं। हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत भी इसी से प्रेरित है। सामवेद का वर्णन हमें भगवद गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में मिलता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद को वेदों में सामवेद बताते हैं। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद को ज्ञान कांड और ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें एक संहिता है, 736 गान है, 6077 मंत्र भी हैं। इसमें हमें स्वास्थ्य और चिकित्सा का ज्ञान मिलता है। इसमें एक ब्राह्मणा भी है। अथर्ववेद में हमें रोगों से मुक्ति का उपाय भी मिलता है, बंधनों से भी मुक्ति का उपाय मिलता है। उसके बाद सुख प्राप्ति की भी बात की गई है, ब्रह्म विद्या और ब्रह्मचर्य की भी बात की गई है हमारे अथर्ववेद में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। वेदों का ज्ञान सबको बांटना बहुत पुण्य का कार्य है। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।